आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में धड़ाधड़ तरीके से बुलडोजर दौड़ रहा है और सोचिए उत्तर प्रदेश से बुलडोजर मंगवाए जा रहे हैं ताकि बंगाल की अवैध बस्तियों को, घुसपैठियों के ठिकानों को उखाड़ फेंका जा सके। लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ी कार्रवाई की खबर सामने आ गई है। टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर ही बुलडोजर चला दिया गया और जैसे ही ये खबर सामने आई, ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के खेमे में हड़कंप ही मच गया है। खबर है कि न सिर्फ टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चला है बल्कि एक क्लॉक टावर को भी ढहा दिया गया है। इसी के साथ साथ कोलकाता में भी जो अवैध फैक्ट्री थी उसको लेकर बुलडोजर कार्रवाई हो रही थी, लेकिन मामला कोर्ट तक पहुंचा तो कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को लेकर बहुत बड़ा फैसला सुना दिया है। चलिए पहले विस्तार से पूरा मामला बता देते हैं कि कहां पर टीएमसी के पार्टी कार्यालय पर बुलडोजर चला, कहां पर क्लॉक टावर ढहाया गया और कहां पर और ज्यादा कई इमारतें बुलडोजर की रडार में आ गई हैं। बता दें आपको कि जैसे ही शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं और अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं, वैसे ही अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तेज हो गई है। अब टीएमसी का एक पार्टी कार्यालय और क्लॉक टावर गिरा दिया गया, जबकि तिलजला इलाके में बिल्डिंग पर बुलडोजर एक्शन हुआ तो मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने आदेश सुनाया, जिससे लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। जो अवैध कब्जाधारी हैं वो हैरान और परेशान है कि अगला निशाना ना जाने किसका होगा। तो चलिए, कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी केएमसी की टीम ने दक्षिण कोलकाता के गरिया इलाके में एक हरे रंग के क्लॉक टावर को गिरा दिया है। स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद पहले कार्रवाई नहीं हुई थी, लेकिन 2025 में अदालत के आदेश के बाद भी देरी हुई। क्लॉक टावर का उद्घाटन पूर्व तृणमूल विधायक और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास ने किया था। अरूप विश्वास हालिया विधानसभा चुनाव में टीएमसी की टोलीगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार पापिया अधिकारी से हार गए हैं। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि उन्होंने हमारे खेल के मैदान के अंदर ये क्लॉक टावर बना दिया। जब हमने विरोध किया तो जो टीएमसी के नेता हैं उनके लोगों ने, सदस्यों ने उनको धमकी देना शुरू कर दिया। पिछले कुछ सालों में टीएमसी शासन के दौरान कोलकाता के कई इलाकों में ऐसे क्लॉक टावर बने थे, जिसमें से कुछ लंदन की बिग बेन की नकल लगते थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के नेहाटी इलाके में रेलवे की जमीन पर बने तृणमूल कांग्रेस के पार्टी कार्यालय को अवैध बताकर ध्वस्त कर दिया गया है। उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा कार्रवाई पुलिस की देखने के लिए मिल रही है और सबसे ज्यादा यहां पर ही केंद्रीय बलों को तैनात चुनाव के दौरान से अब तक किया गया है। दरअसल बेहद संवेदनशील इलाका है और इस इलाके में मुस्लिम वोट बैंक बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में टीएमसी नेता इसी इलाके में अपना दबदबा बनाए हुए थे। लगातार यहां से खड़े होकर जब चुनावी मंच पर जाते थे तो धमकियां देते नजर आते थे। हालांकि यहां पर चुनावों के वक्त जब वोटिंग हो रही थी उस वक्त भी केंद्रीय बलों के साथ साथ पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन धमकीबाजों पर लिया था, ताबड़तोड़ एक्शन उन लोगों पर लिया था जो वोटरों को डराने का काम कर रहे थे। अब ऐसे में देखिए, जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है, शुभेंदु अधिकारी सत्ता में आए हैं तो ताबड़तोड़ तरीके से ऐसे लोगों का इलाज भी किया जा रहा है जो धमकीबाज थे और ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने अवैध निर्माण किया। और बता दें आपको, अब इसमें सीधे सीधे उत्तर 24 परगना में टीएमसी का पार्टी कार्यालय रडार पर आया। बताया गया कि रेलवे की जमीन पर यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ये पार्टी कार्यालय बनाया गया था, लेकिन जांच पड़ताल की गई क्योंकि इस मामले की बहुत टाइम से लोगों के जरिए शिकायत की जा रही थी और जब शिकायत पर संज्ञान ले लिया गया और तुरंत इस पार्टी कार्यालय को उखाड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। धड़ाधड़ तरीके से सब टीएमसी के इस कार्यालय पर बुलडोजर दौड़ा और टीएमसी में अब खलबली मचनी शुरू हो गई और यही रीजन है। देखा आपने, जैसे ही बुलडोजर बंगाल में चलना शुरू हुआ, ममता बनर्जी वकीलों की ड्रेस पहनकर कोर्ट पहुंच गई। वहां जाकर याचिका लगाई गई थी, उस पर दलील रख रही हैं कि बंगाल में बुलडोजर नीति अपनाई जा रही है, जबकि बंगाल बुलडोजर नीति वाला प्रदेश नहीं है। यहाँ पर लोगों को परेशान किया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है और इस पूरे एक्शन पर रोक लगनी चाहिए। इसके साथ ही साथ जो बवाल करने वाले नेता थे, जो दंगे में गिरफ्तार हो रहे हैं, उनको लेकर भी ममता बनर्जी ने कोर्ट में जाकर मामला उठाया और सीधे सीधे कहा था कि टीएमसी के लोगों को जानबूझकर गिरफ्तार किया जा रहा है और अब जीत गए तो बदला लिया जा रहा है, इस तरीके के आरोप लगाए गए। हालांकि कोर्ट में खुद ममता बनर्जी फंस गई थी क्योंकि वकीलों के जरिए उन्हें घेरा गया, चोर चोर फाइल चोर के नारे लगाए गए। जनता ने उन्हें ये दिखाने की कोशिश की कि ममता बनर्जी का राज अब खत्म हो चुका है, उनकी तानाशाही अब नहीं चलेगी। तो कोर्ट में ममता जिस तरीके से वकील की पोशाक में पहुंची, चर्चा का विषय बनने की कोशिश की, लेकिन वो मामला ही उन पर उल्टा पड़ गया। तो अब ऐसे में बड़ी खबर हमने आपको बताई कि कोलकाता से लेकर
परगना तक धड़ाधड़ बुलडोजर दौड़ रहे हैं। टीएमसी के कार्यालय को भी नहीं बख्शा गया है और जो क्लॉक टावर टीएमसी के नेता के जरिए बना दिए गए थे खेल के मैदान में, वहां पर भी बुलडोजर चला है। तो लगातार ये बड़ी कार्रवाई बंगाल में देखने के लिए मिल रही है। और तिलजला इलाके की अगर हम बात करें तो तिलजला इलाके में एक अवैध फैक्ट्री चल रही थी, घर के ऊपर बनाई गई थी और वहां पर आग लग गई। आग लगने के कारण उस फैक्ट्री के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई, कई लोग झुलसकर बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। इस मामले की जांच की गई शुभेंदु अधिकारी सरकार के जरिए, तो खुलासा हुआ कि अवैध फैक्ट्री है, बिना नक्शा पास कराए ये पूरा मकान बना दिया गया। मामला जब ऊपर तक पहुंचा तो तुरंत बुलडोजर पहुंच गया और इस अवैध फैक्ट्री को ढहाने का आदेश दिया गया। बुलडोजर चल ही रहा था कि फैक्ट्री का मालिक तुरंत कोर्ट पहुंच जाता है। हाईकोर्ट में जाकर ये दलील दी जाती है कि जो चीजें हो रही हैं वो गलत हो रही हैं, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। हालांकि कोर्ट की तरफ से इस मामले में साफ साफ कहा गया कि वहां किसी भी फैक्ट्री या व्यवसाय का संचालन नहीं किया जा सकता और जिस तरीके से वहां काम हो रहा था वो गलत है। जिस तरीके से हर जगह अवैध निर्माण हो रहे हैं उसने बेहद गंभीर स्थिति पैदा कर दी है और इस पर नियंत्रण जरूरी है। लेकिन कोर्ट की तरफ से फिलहाल वहां पर बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी गई है। तो पुलिस के जरिए आगे जो अवैध निर्माण है उनके खिलाफ कार्रवाई की बात तो कही गई है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई फिलहाल जो तिलजला इलाका है वहां रोक दी गई है। अब आगे क्या कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, कोर्ट में पुलिस के जरिए क्या कुछ सबूत पेश किए जाते हैं, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।